वन विभाग दक्षिण उकवा अंतर्गत ग्राम बिठली के किस नदी क्षेत्र में आज एक विशेष अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के 3 स्कूलों के छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें प्राकृतिक पर्यटन के अंतर्गत किस नदी और आसपास के वन क्षेत्रों का भ्रमण कराया गया। बच्चों ने जंगल, नदी, पेड़ पौधों, प्रकृति को समझने का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए लिखित प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, वन जीवन और प्रकृति के महत्व पर अपने विचार लिखे गए। साथ ही बच्चों से वन्य प्राणियों और जंगल से जुड़े विषयों पर ड्राइंग भी बनवाई गई। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई और उन्हें संदेश दिया गया कि वे अपने घर, स्कूल और समाज में पेड़ लगाएं, जल बचाएं और वन्य जीवों की रक्षा करें। इससे स्टैंडर्ड समझ में आता है हरा ढोला। वंश मेरा भी, ये भी आदिवासी लड़का है। और देखिए इसका प्रेजेंटेशन, इससे देखकर सीखना चाहिए सबको। बधाई बेटा। आपकी अभिव्यक्ति क्या थी, आपने क्या सीखा? पेड़ पौधे, वन्य जीव, पर्यावरण, इसको हमने सीखा था। नदी भी बना देते आप तो भी आप टॉप करते। एक ने बाग बनाया, अच्छा सुंदर बाग है, लेकिन उस साथ में कुछ दूसरी चीज नहीं दिया। तो इसमें जो है ने तितली दिए, तो पर्यावरण के बारे में भी प्रदर्शित। समझ में आई बात की? अशोक वट लेकर ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठा पूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण के संरक्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं अपने घर, गांव, विद्यालय और अपने आसपास के पर्यावरण का बाघ की तरह सुरक्षा करूंगा। हमारा बच्चों को लाने का मेनली 2 उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य होता है कि बच्चों को पर्यावरण और जंगल के बारे में जागरूक करें। दूसरा, वन विभाग के कार्यों के बारे में उनको बताएं। तो बच्चों को पर्यावरण को जागरूक करने को लेकर हमने बच्चों को विभिन्न वृक्षों की प्रजातियों, विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में उनको ट्रेल में घुमाया और उनसे संबंधित चीज़ों को दिखाया। और इस साल हमारे यहाँ बाघ गणना भी हुई है, हमने उसके बारे में भी उनको जानकारी दी। और साथ में यहाँ पर एक समस्या है, वो है इंसान और जानवरों के बीच के संघर्ष की, जो कि साल प्रति साल बालाघाट में बढ़ती जा रही है। तो हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, कलाकार के माध्यम से, जो कि यहाँ पर भालू बनकर आए थे, उनके माध्यम से जंगली जानवरों से इंसानों कैसे बचे, इसको लेकर भी हमने बच्चों को जागरूक किया। कृत करने का मुख्य उद्देश्य उनको प्रोत्साहित करना होता है। उनको हम प्रोत्साहित करते हैं पर्यावरण के प्रति, उनको प्रोत्साहित करते हैं अपने समाज के प्रति, जो कि एक धारणीय विकास और धारणीय पर्यावरण को लेकर वो अपने समाज में जाएं, अपने लोगों के बीच में जाएं और उनको भी उसके लिए प्रोत्साहित करें। और इस बार का हमारा थीम भी था कि हम हैं धरती के दूत। तो हमारे बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं वो ईश्वर के दूत हैं, धरती के दूत हैं, जो कि इस संदेश के साथ अपने गांव में अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं कि वो पर्यावरण की रक्षा करेंगे, धरती की रक्षा करेंगे। मैं अशोक मंडलेकर, अध्यक्ष जिला लघु वनोपज उत्तर वन मंडल सामान बालाघाट और सदस्य राज्य लघु वनोपज। सर, आज उकवा वन अंतर्गत आज यहाँ पे अनुभूति कार्यक्रम किया गया है, स्कूलों के बच्चों को लाया गया। क्या उद्देश्य है सर अनुभूति कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य ये है कि वनों, वन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति बच्चों के मन में सद्भावना जागृत करना, उनको प्रकृति से दर्शन करा के वास्तविक रूप में प्रकृति से हमें क्या लाभ मिलता है और हमें प्रकृति की सुरक्षा कैसी करनी है, इसकी जानकारी देना और उनको अनुभव कराना, ये मुख्य लक्ष्य है। क्या क्या दिखाया गया बच्चों को यहाँ पे? इसमें जैसे हमने प्राकृतिक रूप से तो भालू नहीं मिल पाए, बाघ नहीं मिल पाए, लेकिन उनको हम कृत्रिम रूप से किसी को उसका पहनावा पहना के उसको दिखाते हैं। दीमक दिखाते हैं कि वो कैसे दीमक का जीवन चक्र होता है, पेड़ पौधों का जीवन चक्र दिखाते हैं, तितलियां, अन्य चीजें जो भी ट्रेल में हमको मिलती है, रास्ते में जो मिलती है, सभी प्रकृति के जैव विविधता में जो है लघु वनोपज और अन्य जड़ी बूटियों की भी जानकारी उनको देते हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।